जय हिंद साथियों। आज 1 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 ये कब मनाया जाता है साथियों? तो यह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक साथियों। कब से कब तक? तो 1 से 7 सितंबर तक साथियों। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 8 मई को। साथियों याद रखना, अगर प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो 9 जनवरी को और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूछे तो क्या बोलोगे आप? 8 मई को मनाया गया है। साथियों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। युवा दिवस कब? 12 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी साथियों। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को साथियों। कब मनाया गया? 28 फरवरी को। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस कब? 27 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस साथियों कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? अभी मैंने तुरंत बताया है आपको, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई को मनाया गया है। साथियों ये जो मैं बताया हूं आपको इंपॉर्टेंट डे, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। साथियों देखो, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उमेश रवेंकर। कौन बने हैं? उमेश रवेंकर बने हैं वित्त उद्योग विकास परिषद के। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा साथियों। अब रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 16 मई 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। साथियों 1853 में कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहां से कहां? तो मुंबई से थाने साथियों। कहां से? मुंबई से थाने। कब? तो 1853 में साथियों चली थी। अब साथियों जब चली थी तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो डलहौजी थे साथियों। डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। साथियों अब देखो, ये प्रथम रेल था जो 16 मई 1853 को चला था। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम विद्युत रेल कब चला साथियों भारत में, तो ये चला था 3 फरवरी 1925 को और मुंबई से कुर्ला के बीच। साथियों इंग्लैंड में, पूरे विश्व में इंग्लैंड में सबसे पहले चला था विद्युत रेल साथियों। तो वो कब चला था? तो 100 साल पहले 1825 में। 100 साल बाद 1925 में भारत में चला था और 1825 में कहां चला था? इंग्लैंड में साथियों चला था। अब साथियों जब भारत में चला तो उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन बिजली से संचालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई साथियों? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। उस समय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली? मेट्रो साथियों चली थी कब? तो 1984 में। कब? तो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। कहां से? तो कोलकाता में एक जगह है दमदम, दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। कब? 1984 में। और प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में साथियों। रेल बजट को जॉन मथाई ने साथियों सबसे पहले पेश किया था। रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से कई बार पूछा गया है कि साथियों रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? तो क्या बोलोगे आप? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। साथियों भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे जिन्होंने प्रथम रेल बजट पेश किया था। अच्छा, भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो महत्वपूर्ण डे जानते हैं साथियों अगस्त की,
तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को मनाया गया। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया साथियों। 1 अगस्त को ये सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? भारतीय अंगदान दिवस साथियों 3 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। राष्ट्रीय जेवलिन दिवस अर्थात भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया साथियों। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया साथियों। और विश्व हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया था? 6 अगस्त को। विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? 13 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी मनाया गया साथियों 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व गुजराती भाषा दिवस 24 अगस्त। इंटरनेशनल डॉग डे साथियों, डॉग डे कब मनाया गया? तो याद रखना 26 अगस्त को मनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। साथियों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त को मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न आपका है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। देखो, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? कौन सा मैच? अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं साथियों? तो साथियों ये बने हैं डैनियल मैकगाहे। कौन बनी है? डैनियल मैकगाहे साथियों ट्रांसजेंडर है और अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है साथियों। कौन? डैनियल मैकगाहे। अब साथियों क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, फुटबॉल की है फीफा और क्रिकेट की क्या है? आईसीसी। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है साथियों दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस साथियों। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है साथियों। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। देखो रणजी ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी? रणजी, ईरानी, दिलीप, सीके नायडू ट्रॉफी साथियों, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बिरला साथियों जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये सारे ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं किस खेल में? तो क्रिकेट में साथियों। कौन कौन सा? रणजी, ईरानी, दिलीप, नायडू, झांसी, देवधर, बिरला, रोहिंटन ट्रॉफी, ये सब दिए जाते हैं साथियों किसमें? तो क्रिकेट में दिए जाते हैं। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1760 में। और दूसरा का नाम क्या है? मैरीलीबोन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी साथियों। तो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन, और दूसरा का नाम क्या है? मैरीलीबोन साथियों। देखो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? पहला टेस्ट मैच साथियों, बहुत सारे ओवर का खेला जाता है टेस्ट मैच, तो याद रखना 77 ओवर का था। याद रखना ट्रिक के लिए साथियों, कब हुआ था? यानी कि 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ था और ये मेलबर्न में हुआ था। कहां हुआ था? मेलबर्न में, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था साथियों। पहला एक दिवसीय मैच, एक दिन का मैच साथियों, पहला एक दिवसीय मैच एक दिन का, यानी कि 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, याद हो गया। टेस्ट मैच अगर पूछे साथियों तो कब हुआ था? 1877 में हुआ था और एक दिवसीय यानी कि एक ओवर का साथियों था, और ये मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ साथियों? प्रथम वर्ल्ड कप, तो प्रथम वर्ल्ड कप साथियों, देखो वर्ल्ड कप साथियों, प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप। कब हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप? 1975 में, और ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कई बार पूछा गया है प्रथम वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे? तो वेस्ट इंडीज साथियों। कई बार ये भी पूछा गया है कि उप विजेता कौन थे? याद रखना ऑस्ट्रेलिया था उप विजेता साथियों। भारत ने कब जीता प्रथम वर्ल्ड कप? तो 1983 में जीता। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों भारत ने कब जीता? 1983 में जीता। हुआ कहां था? इंग्लैंड में हुआ था साथियों, और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, और वेस्ट इंडीज था उप विजेता और भारत क्या था? अपना प्यारा देश भारत साथियों विजेता था। अब देखो दूसरा वर्ल्ड कप साथियों भारत ने कब जीता? 2011 में जीता, और ये कहां हुआ था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से हुआ था।
जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। पहले वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और दूसरे में कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी जी साथी। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का नया युद्धपोत का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। और ये 1 सितंबर साथियों यानी कि आज ही के दिन लॉन्च किया जाएगा। और कहां से लॉन्च किया जाएगा साथियों? तो मुंबई से लॉन्च किया जाएगा। भारत का नया युद्धपोत, सॉरी साथियों, भारत का नया युद्धपोत क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी। याद रखना क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी। और कब लॉन्च किया जाएगा? तो आज ही के दिन अर्थात 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। कहां से? तो मुंबई से साथियों। कहां से लॉन्च किया जाएगा? मुंबई से। और साथियों याद रखना इसका साथियों जो उद्घाटन किया जाएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम है सुदेश धनखड़। सुदेश धनखड़ साथियों मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका शुभारंभ करेगी। कौन? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम क्या है? सुदेश धनखड़ साथियों। सुदेश धनखड़ मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से इसका शुभारंभ करेगी। अब साथियों मुंबई से ये लॉन्च होगा साथियों। तो मुंबई से क्या प्रश्न बनता है? याद रखना 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड बोलते हैं मुंबई को। क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां है? मुंबई में। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहां है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? मुंबई में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? मुंबई में साथियों। देखो मैंने ये सब साथियों इंपॉर्टेंट स्टैटिक बताया आपको। साथियों देखो एग्जाम के लिए स्टैटिक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अगर आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पढ़ते हो तो काफी आपके लिए फायदेमंद होगा ये। तो मैं साथियों आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक ही बताता हूँ। तो मैंने ये क्या बताया आपको? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है और साथियों क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। बुरवुर्न स्टेडियम भी साथियों मुंबई में है जो किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। जरा साथियों आप बता दो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं साथियों जितने क्रिकेट में होते हैं उतने साथियों फुटबॉल में भी होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं? अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के चोकुला चावल साथियों, चोकुला चावल को प्यार से बोलते हैं मैजिक राइस, तो चोकुला चावल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो ये किस राज्य का है? चोकुला चावल साथियों ये उसी राज्य का है जो राज्य एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वो राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। असम साथियों पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। तो असम साथियों, असम के चोकुला चावल को दिया गया है जीआई टैग, जिसे मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है साथियों? असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कठारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है, पंजाब में भी राज्यसभा 7 है और तेलंगाना में भी राज्यसभा साथियों 7 है। तो 3 राज्यों में राज्यसभा 7 है, पंजाब में, तेलंगाना में और असम में साथियों। तो असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? 14। तेलंगाना में कितना है? 7 और 17 साथियों। राज्यसभा 7 और लोकसभा कितना? 17। मानस राष्ट्रीय उद्यान, देखो मानस कहाँ है? असम में। नमेरी कहाँ है? असम में। मानस, नमेरी साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण काजीरंगा कहाँ है? तो असम में। काजीरंगा, मानस और नमेरी नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। एक सिंग वाला गेंडा मुख्य रूप से 2 राज्यों में पाए जाते हैं, एक असम में और दूसरा पश्चिम बंगाल में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने साथियों। किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने। तो साथियों आप बता दो कैनरा बैंक के बारे में, कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई, कैनरा बैंक के सीईओ कौन है और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों अब जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 किसने जीता है? साथियों रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 जो जीता है वो जीता है रवि कन्नन ने। किसने जीता है? रवि कन्नन। रेमन मैग्सेस किसने जीता है? तो रवि कन्नन ने साथियों। याद रखना रेमन मैग्सेस को बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार साथियों। तो देखो रवि कन्नन जो है यह असम के कचार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्देशक है साथियों। कहाँ के हैं ये? तो असम के कचार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार साथियों जो रवि कन्नन ने जीता है, इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है पद्मश्री साथियों। पद्मश्री से भी रवि कन्नन को सम्मानित किया गया। कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को साथियों रेमन मैग्सेस और पद्मश्री दोनों दिया गया है? तो क्या बोलोगे आप? रवि कन्नन साथियों। किनको दिया गया है? रवि कन्नन को दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
साथियों अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं ये जरा बताओ आप कमेंट बॉक्स में। तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष लॉन्च किया है साथियों? तो साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर में। तो रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों जो आदिवासी मूल की पहली महिला राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? सकारात्मक परिवर्तन वर्ष साथियों। अब साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। तो देखो छत्तीसगढ़ से आपके स्टैटिक क्या बनते हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथियों हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री है? असम के मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया वहां के कौन है? राज्यपाल हैं। अब देखो साथियों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ पर राज्यसभा क्या है? 5 और लोकसभा कितना है? 11। साथियों मैंने ही तुरंत बताया कि असम में, तेलंगाना में और पंजाब में राज्यसभा साथियों समान है। कितना है राज्यसभा? जरा बताओ आप कमेंट बॉक्स में साथियों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास बाग रिजर्व किधर है साथियों? तो छत्तीसगढ़ में है। ये किधर है? छत्तीसगढ़ में। देखो उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाग रिजर्व, अचार कमार बाग रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में साथियों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। उदंती सीता नदी, लेमरू हाथी, पिंगला बाग रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और एक और है अचार कमार बाग रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है साथियों। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मंडई त्योहार छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है। और दुधवा बांध कहाँ है? महानदी पर है दुधवा बांध साथियों। देखो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में है, महानदी पर बना हुआ। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में एक झरना है, चित्रकूट झरना, जिसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात साथियों। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे बोलते हैं? चित्रकूट झरना को बोलते हैं, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया। गागरेल बांध महानदी पर है छत्तीसगढ़ में। दुधवा बांध महानदी पर है छत्तीसगढ़ में साथियों। तो रिहंद परियोजना साथियों कहाँ है? किस राज्य में है रिहंद परियोजना? रिहंद नदी पर। तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपका, एक नया हवाई अड्डा है, उसका नाम है उत्केला हवाई अड्डा। ये किस राज्य में है? उत्केला हवाई अड्डा। तो ये है ओडिशा में साथियों। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही अर्थात साथियों 31 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? ओडिशा में। कब? तो 31 अगस्त 2023 को साथियों। अब ओडिशा में किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल साथियों। तो गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर है साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन सा जिला? गंजम जिला। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो साथियों ये है ओडिशा के राउरकेला में। और ये साथियों स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चिल्का अभ्यारण्य और चिल्का झील ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व साथियों। कौन सा बाघ रिजर्व? सप्तकोशिया बाघ रिजर्व। और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में साथियों। कहाँ पर है? ओडिशा में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक साथियों। याद रखना स्टैटिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न आपका था पहला कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? रितु करिदकल। चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन की माप के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है? तो LIBS का साथियों। किसका इस्तेमाल किया गया है? LIBS का साथियों। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? दूसरा है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? और तीसरा है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था और ये कहाँ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।